हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फ्लैग। दोस्तों, मैं आपके लिए एक यूनिक और स्पेशल वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी स्कूटी का सीवीटी ट्रांसमिशन कैसे काम करता है और उसे हमें कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, आजकल हम लोग स्कूटी इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमें लोकल में चलाने के लिए आसानी हो, लेकिन हम लोग आपको शायद ये नहीं पता होगा, स्कूटी का जो ट्रांसमिशन होता है उसे अगर हम लोकल एरिया में चलाते हैं तो उसे जल्दी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन हम स्कूटी की सर्विस जब भी कराते हैं जब वो 1500 से 2000 किलोमीटर रन कर ले। आपको पता है, वो जो किलोमीटर होते हैं वो इंजन ऑयल के होते हैं, ना कि स्कूटी की ट्रांसमिशन के। स्कूटी की जो ट्रांसमिशन की सर्विस होनी चाहिए ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर पर होनी चाहिए, जब भी आपकी स्कूटी का ट्रांसमिशन बहुत लॉन्ग लाइफ चल पाएगा। आपने दोस्तों नोट करा होगा, जब आप न्यू स्कूटी लेते हैं, जब आप एक्सीलरेट करते हैं तो वो स्मूथ चलती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता रहता है तो वैसे वैसे जब आप एक्सीलरेट करते हैं तो वो वाइब्रेशन करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्कूटी की पूरी बॉडी आवाज करने लग जाती है। तो पहले आपको ये बताते हैं कि आपकी स्कूटी का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स कैसे काम करता है और जिसे हम सीवीटी ट्रांसमिशन कहते हैं। वैसे तो इसका इंजन आम बाइक की तरह 4 स्ट्रोक होता है, सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है। बस फर्क इतना होता है कि बाइक के ट्रांसमिशन इंजन के अंदर होता है और स्कूटी का ट्रांसमिशन इंजन के बाहर साइड में होता है। इस सीवीटी ट्रांसमिशन में 2 पुली का यूज किया जाता है। एक पुली होता है जो इंजन से कनेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ड्राइवर पुली। एक पुली रेयर टायर से कनेक्ट होती है, जिसे हम कहते हैं ड्रिवन पुली। और इन दोनों पुली के बीच में एक बेल्ट होती है और इन दोनों पुली का डायमीटर बढ़ाया और घटाया जा सकता है। जब हम स्कूटी चलाना शुरू करते हैं तो ड्राइवर पुली छोटी रहती है और ड्रिवन पुली बड़ी रहती है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे ड्राइवर पुली बड़ी होती रहती है और ड्रिवन पुली छोटी होती रहती है। जब भी हमें स्पीड मिलती चली जाती है, लेकिन दोस्तों ये कोई आम पुली नहीं होती है। इन पुली के अंदर कुछ अलग ही मैकेनिज्म होता है जो इनका साइज अप डाउन करता रहता है। आगे वाली ड्राइवर पुली में 2 कोनिकल प्लेट्स मिलके एक पुली बनती है, और एक कोनिकल प्लेट इंजन शाफ्ट से फिक्स्ड होती है और जो दूसरी कोनिकल प्लेट होती है वो अपने एक्सिस पर ही स्लाइड करती रहती है। और इन दोनों कोनिकल प्लेट्स के बीच में एक वी बेल्ट होती है, और जो पीछे वाली ड्रिवन पुली होती है उसमें भी 2 कोनिकल प्लेट्स होती है जिसके बीच में वी बेल्ट होती है, और इसमें भी एक कोनिकल प्लेट आउटपुट शाफ्ट में फिक्स्ड रहती है, और दूसरी जो कोनिकल प्लेट होती है वो अपने एक्सिस पर ही स्लाइड कर सकती है। और इसमें एक कंप्रेशन स्प्रिंग होता है जो बेल्ट को टाइट रखता है। इस सीवीटी ट्रांसमिशन में एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी होता है जो कि ड्रिवन पुली में होता है। इसमें फ्लाईवेट और टेंशन स्प्रिंग होता है। जब जैसे इनकी स्पीड बढ़ती है वैसे ही फ्लाईवेट क्लच हाउसिंग से इंगेज हो जाता है, जिसकी वजह से स्कूटी चलने लग जाती है। और ड्राइवर पुली में भी सेम इसी तरह ही रहता है। बैक कोनिकल प्लेट में एक रूलर रहता है। ये रूलर लो और हाई आरपीएम पर ड्राइवर पुली का डायमीटर चेंज करता रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और रोलर के पीछे रैम प्लेट होती है, ये आगे वाली कोनिकल प्लेट को पुश करने में मदद करती है। तो दोस्तों, मुझे आपसे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा आपकी स्कूटी का सीवीटी ट्रांसमिशन कैसे वर्क करता है। अब आगे बात करते हैं इसको मेंटेन कैसे रखना है। आपको करना ये है, आपकी स्कूटी का जो सर्विस टाइम होता है उस टाइम से पहले कम से कम आपको 2 बार गियर बॉक्स की सर्विसिंग करानी है। और सर्विसिंग में कुछ ज्यादा होता भी नहीं है, इसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग ही होती है जिसका खर्चा ऑलमोस्ट 150 से 200 होता है। लेकिन आपको अपनी स्कूटी में ड्राइव करते समय एक स्मूथनेस फील होगी। मुझे आपसे उम्मीद है आप लोगों को ये न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल फन टू लैब को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं आपसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।